इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ 2 घंटे की भी रोक हो तो उस पर शोर मचाने लगते हैं कि हमारी अमरनाथ यात्रा को रोकने के तरह तरह के बहाने ढूंढे जाते हैं। ऐसे सपोलों को कुचलने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं, एक ऐसा मुद्दा जो हिंदुस्तान का ऐसा सत्य, ऐसा तथ्य, ऐसा वास्तव जो दिखता तो आंखों से सबको है लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। और सुदर्शन इसीलिए जाना जाता है कि हम सत्य को हमेशा सत्य के रूप में ही किसी लाग लपेटे के बगैर आपके सामने रखते हैं। जी हां, इस वक्त हिंदुस्तान में 2 यात्राएं चल रही है। एक यात्रा है मुसलमानों के लिए पवित्र यात्रा है हज की, जिसके लिए 2 लाख से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही हिंदुस्तान के अंदर। 2 यात्राओं में एक मूलभूत फर्क है। दोनों यात्राएं दोनों लोगों के लिए पवित्र है, लेकिन एक मूलभूत फर्क यह है कि हज की यात्रा तो बड़ी शांति से चल रही है। एक पुलिस वाला भी अतिरिक्त इसकी सुरक्षा में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हिंदू इसके खिलाफ कभी कुछ करने वाला नहीं है, ना करे। लेकिन हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाने वाली अमरनाथ की यात्रा संगीनों के साए में चल रही है और साए में भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज यात्रा को जम्मू में रोका गया। जी हां, अमरनाथ की यात्रा रोकी गई। हिंदुस्तान में छोटी मोटी घटनाओं पर चिल्लाने वाला मीडिया इस पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू केवल है। और इसलिए आज मेरा बिंदास बोल में सवाल है कि अगर हज यात्रा शांति से चल सकती है तो फिर अमरनाथ की यात्रा अशांति में क्यों? जवाब पर 1 घंटे तक मंथन करेंगे। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके अपनी बात को कहिए। ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह लाइव में जो शो चल रहा है, इस शो पर कमेंट करिए। हम सब मिलकर इसके प्रश्न के उत्तर के खोज की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा समझें। कश्मीर के आतंकी अलगाववादियों ने श्री अमरनाथ यात्रा में विरोध पैदा किया है। हमारे देश के एक हिस्से स्वर्ग में आतंकी अमरनाथ यात्रा को रोकने में लगे हैं। इस कश्मीर की वादियों को दुनिया स्वर्ग कहती है, कश्मीर के आतंकियों ने उसे जेल बना दिया है। आसमान को छूते देवदार के हरे पेड़, कल कल बहती नदियां, बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर के नीचे से निकली पतली जलधारा, ये मोहक दृश्य किसी को भी मोह ले। वहीं पथरीले पहाड़ की ढलान पर बना संकरा रास्ता और उसके नीचे गहरी खाई जो डराती कम और रोमांच ज्यादा पैदा करती है। प्राकृतिक दृश्यों को अपने दामन में समेटे अगर कोई यात्रा या स्थान है तो वह सिर्फ समुद्र तल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा है। लेकिन ये कश्मीर के अलगाववादी आतंकियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आतंकी कश्मीर के हर तीर्थ स्थल को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से कत्लेआम करके भगा दिया, वैसे ही वो हिंदुओं से जुड़ी हर चीज को हटाना चाहते हैं। हालांकि कश्मीर के तीर्थ स्थल ही कश्मीर के मुसलमानों को रोजी रोटी देते हैं। तीर्थ यात्रियों के पैसे से ही कश्मीरी फल फूल रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को किसी भी तरह से हटाना चाहते हैं। आज फिर अलगाववादियों ने श्री अमरनाथ यात्रा को रोक दिया है। अलगाववादी आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए 1 दिन का बंद बुलाया है। ऐसे में जम्मू से यात्रियों के जत्थे को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सेना ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। सेना ने यात्रियों को निजी वाहन से जाने की मनाही कर रखी है। सेना यात्रियों के जत्थे को खुद लेकर आगे बढ़ रही है। किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए सेना अलर्ट पर है, क्योंकि सेना के लिए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अलगाववादी आतंकी हर हाल में यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं, क्योंकि आतंकी किसी भी तरह से यात्रा को सफल नहीं देखना चाहते हैं। ये आतंकी किसी न किसी तरह से कश्मीर को दहलाना चाहते हैं। इन कश्मीरी आतंकियों की वजह से कश्मीर का आम नागरिक परेशान है। स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं,
क्योंकि आतंकियों ने कश्मीर के युवाओं को पढ़ने की बजाय पत्थर हाथ में दे रखे हैं। लेकिन कभी कोई हिंदू हज यात्रा में बाधा पैदा नहीं करता है, तो क्या अमरनाथ यात्रा में बाधा पैदा करना सही है? और ये जो यात्रा रोकी गई है, इसके लिए भी एक बहाना है, और वो बहाना यात्रा के समय पैदा करके ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इनसे उनका कोई संबंध नहीं है। क्या है ये तात्कालिक मामला, देखिए। अलगाववादियों का श्रीनगर बंद आज, रोकी गई अमरनाथ यात्रा, सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त। अलगाववादियों द्वारा शनिवार को श्रीनगर बंद बुलाए जाने के कारण अमरनाथ जाने वाले किसी भी तीर्थयात्री को जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने बताया कि अलगाववादियों के प्रदर्शनों को देखते हुए कानून व्यवस्था और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। सन 1913 में इसी दिन डोगरा महाराजा की सेनाओं द्वारा श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर गोलीबारी हुई थी, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। अलगाववादी आतंकी हर साल 13 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। अलगाववादियों के संयुक्त संगठन ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की ओर से यह बंद डाउनटाउन इलाके में हुई गोलीबारी के विरोध में बुलाया गया है। जम्मू के लोग इस आयोजन का विरोध करते हैं क्योंकि यह मामला तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह से जुड़ा है। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए यात्रा मार्ग समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जुलाई से शुरू हुई बाबा अमरनाथ की यात्रा ने इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल यात्रा के 12वें दिन 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष ये आंकड़ा यात्रा शुरू होने के बाद 16वें दिन पार किया था। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद का असर अमरनाथ यात्रा पर देखने को मिला है। अलगाववादियों के बंद के कारण एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। इसके कारण अमरनाथ यात्रा का जत्था आगे नहीं जा सकेगा। यात्रियों को शनिवार को जम्मू कश्मीर में नहीं जाने दिया गया। इससे पहले 8 जुलाई को हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर अलगाववादियों ने विरोध प्रदर्शन के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के जत्थे को रवाना होने से रोका गया था। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि चल रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर के लोगों के विरुद्ध है। महबूबा ने कहा था कि सालाना यात्रा की सुरक्षा के प्रबंधों से कश्मीर के लोगों को असुविधा हो रही है। मुफ्ती के अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल ने कहा कि तीर्थ यात्रा के कारण स्थानीय लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए आप सब लोग अपने घरों में, कार्यालय में, गाड़ी में, जहां पर भी है वही मोबाइल, टीवी, इंटरनेट किसी भी तरीके से जुड़े हैं। साथ में मेरे साथ स्टूडियो से लाइव में जुड़ रहे हैं विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, आपका स्वागत है। साथ साथ में हमारे साथ में जनरल सिन्हा जी है। सिन्हा जी, आपका भी स्वागत है। हम तीनों मिलकर इस पर चर्चा करेंगे, जिस चर्चा में आप जहां है वहीं से सहभागी हो सकते हैं। सबसे पहले विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आखिर हज यात्रा तो शांति से चल रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा नहीं चल रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि एक तथाकथित अल्पसंख्यकों की यात्रा है, जो कि वास्तव में देखा जाए तो वो दूसरे बहुसंख्यक हैं, और दूसरे देश के वो विचारे बहुसंख्यक हैं जो कि उन तथाकथित अल्पसंख्यकों द्वारा पीड़ित, प्रताड़ित और आक्रांतित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आक्रांतित है। क्या आप आक्रांतित हैं? नहीं, तो अगला नंबर आपका है, क्योंकि अब तो अमरनाथ की यात्राओं पर सवाल है। आने वाले दिनों में आपकी यात्राओं पर भी उठेंगे। बंगाल में तो उठ ही रहे हैं, और भी कई राज्य है जहां पर ये सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ शब्बीर अहमद जी है, जो कि पूर्व विधायक है और एनसी के नेता हैं। शब्बीर जी, आखिर क्या आप विश्लेषण देंगे कि
हज की यात्रा तो शांति से चल रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा शांति से नहीं चल रही है। ये बदकिस्मती की बात है कि आप पूरा जो लेखा जोखा है, जोश तक मबनी सब कुछ है। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में यात्रा नहीं चल रही है। कश्मीर में पिछले 200 साल से 400 साल से यात्रा चल रही है, और आपने ये कह दिया कि यहाँ आतंकवादी करने नहीं देते हैं। आतंकवादी और यात्रा के बिल्कुल आप फर्क भी नहीं महसूस करते हैं। आज क्यों नहीं आ रही? आज क्यों नहीं हुई? आज क्यों रोका गया? आज बताइए, आज यात्रा क्यों रोकी गई? कभी किसी पे नहीं लगा के मालूम नहीं। जरा इनका गुस्सा ज्यादा है, वो मोबाइल की बैंडविड्थ इतना ज्यादा स्पीड से आवाज दे नहीं पा रही है। थोड़ा धैर्य से बोलिए, कुछ नहीं करे हम आपको, थोड़ा शांति से बोलिए। आखिर आज की यात्रा क्यों रोकी गई है? चलिए, इनका कनेक्शन ठीक होता है, तब तक जनरल सिन्हा जी के पास चलते हैं। सिन्हा जी, आप क्या मानते हैं कि आखिर क्या कारण है? यात्रा इसलिए रोकी जा रही है, उसके कई बिंदु हैं, कई दृष्टिकोण हैं। एक बिंदु ये है कि मोदी सरकार को नीचा दिखाओ कि वो लोगों को सुरक्षित नहीं कर पाएगी। दूसरा चीज है कि पॉलिटिकल एंगल से एक्सप्लॉइट। महबूबा बोलती है कि वहां के लोगों को कष्ट हो रहा है। मैं बोलता हूं जब हज यात्रा होता है तो बाकी हिंदुस्तानियों को कष्ट नहीं होता। जब रोड पे आके नमाज पढ़ा जाता है तो हिंदुस्तानियों को कष्ट नहीं होता। जब सुबह में सुबह में जो आवाज उठाई जाता है लाउड स्पीकर से, और बूढ़े लोग यदि पेशेंट हैं वो सो रहे होते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। सवाल ये होता है, मुझे सबसे बड़ा बहुत चिंता का विषय ये लगता है कि इस देश में हिंदू को नीचे दिखाया जाता है और मुसलमानों की तुष्टीकरण होती है, जो 70 साल से ये चलती आ रही है। और फिर भी ये माइनॉरिटी का बात करते रहते हैं। ये दुर्भाग्य। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट, अभी दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं शब्बीर जी। शब्बीर जी बताइए, आज यात्रा क्यों रोकी गई है? आज जो यात्रा रोकी गई, हमने नहीं रोकी है, ये गवर्नर साहब ने रोकी है। ये ड्रामा कर रहे हैं कि अच्छा, आप फूल माला लेके खड़े थे और उन्होंने कहा कि नहीं उधर मत जाओ भाई, आज कश्मीरी मुसलमान फूल माला लेके खड़ा है, मत जाओ, ऐसा है क्या? नहीं रोकी। आज अगर आप कश्मीर आएंगे, आप देखेंगे श्रीनगर की सड़कों पर, कश्मीर की सड़कों पर, जम्मू के, पूरे हिंदुस्तान के जो नॉन मुस्लिम है वो घूम रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो पूरे आराम से यात्रा क्यों नहीं जा रही? अरे घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो यात्रा क्यों रुक गई? आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में अभी आतंकवादी ये करने नहीं देते। भैया यात्रा क्यों रुक गई है बताओ? लेकिन आपको इतना ये शहर क्यों मुसलमानों के खिलाफ आप बढ़ रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने रोक दिया है यात्रा? एक मिनट, शब्बीर अहमद जी, हिंदुओं के दिमाग में जहर होता तो हज यात्री एक भी हवाई जहाज नहीं उड़ता, ध्यान रखना। लेकिन हिंदू तो ये कर ही नहीं सकता। ये तो हिंदू के शांति प्रिय भूमिका की आप गलत फायदा उठा रहे हैं। अरे भाई जरा सुन भी लीजिए ना, अकेले बोलते रहेंगे क्या? अगर आप 50 लाख 1 करोड़ लोग भी आओगे तब यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये मुसलमानों की पवित्र गुफा है, ये मुसलमान ने इजाद की है। मुसलमान वहाँ उसको आपसे ज्यादा रेस्पेक्ट है, और मुसलमान ये काम करता है। आप मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं, कश्मीरी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि कश्मीरी यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा क्यों रोकी गई यार, ये तो बता दो। आज यात्रा क्यों रोकी गई? कोई कारण है आपके पास? कोई जस्टिफिकेशन है क्या? आज यात्रा क्यों रोकी गई? सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है। आप जरा फालतू की जो है वो, मुझे लगता है जुम्मे की नमाज पढ़ने लगे आप। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि गवर्नर ने यात्रा रोकी है, माने ये कह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, गवर्नर ने यात्रा रोकी। अरे भाई, आपने श्रीनगर बंद क्यों किया? आज हिंदुओं की इतनी पवित्र यात्रा जब चल रही है अमरनाथ के लिए, तो आपने श्रीनगर बंद करने की ऐसी गंदी हरकत क्यों की? आप देखो, आपने मोदी जी ने कितने लोगों को, मुसलमानों को मारा, हमने तब भी आपको माफ किया। अच्छा, माफ किया, वाह वाह वाह, माफ कर रहे हैं, वाह करके आपने मोदी को वोट दे दिया, मोदी को सत्ता दे दी। अरे आपको संभव होता तो मोदी की गर्दन दबा देते आप बता रहे हैं कि आपने माफ कर दिया। उनको मारा। चलिए जरा थोड़ा इनका ये आपने आप चुप बैठने वाले नहीं है। मराठी में कहावत है कि ये 12 गाड्याची खडखड एक लांड्याची बडबड सारखी असते। सिन्हा जी बताइए, ये तो चुप बैठने वाले नहीं है, लेकिन इस फर्क पे, इस सत्य पे किसी ने तो बोलना पड़ेगा ना। आप कैसा देखते हैं? देखिए, मुझे बाल ठाकरे साहब का क्या वक्तव्य याद आता है।
एक बार उनके जमाने में भी यात्रा रोकने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा था यदि यात्रा तुरंत नहीं निकली तो बॉम्बे से कोई एयरक्राफ्ट हज के लिए नहीं निकलेगा, और आधा घंटा के अंदर यात्रा शुरू हो गई। मेरा ख्याल है ये कड़ा संदेश देने की जरूरत है देश को कि नो यात्रा नो हज। यदि यात्रा नहीं तो हज भी नहीं। यदि यात्रा में हम इस स्वभाव के नहीं, ये हिंदुओं का चरित्र नहीं, इसलिए हमने कभी किसी के यात्रा के खिलाफ, किसी के मान्यता के खिलाफ, किसी धार्मिक विषय के खिलाफ तो कभी बात नहीं की। सुरेश जी, बार्गेन तो करना पड़ेगा। हमको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। एक आदमी को भय करना पड़ेगा, नहीं तो बिना भय के तो यही तो मनमानी करते ही है। क्योंकि जब तुलसीदास का है बिन भय होत न प्रीत को साईं, इनको जब मर्जी होता है जिस तरह का व्यवहार करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए मनमानी करो। सवाल यह है नो यात्रा नो हज। ये आप एक साल एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर तमाशा देखिए अगले साल से क्या होता है। एक साल सिर्फ करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि यदि इन्होंने श्रीनगर को बंद करने की आह्वान किया है तो वो लोग जो इसके पीछे हैं उनको अरेस्ट कीजिए, क्रश कर दीजिए, जस्ट क्रश देम। चलिए अगर फिर शांति से बात कर पाते हैं तो उनके पास चलते हैं। शब्बीर अहमद जी, आखिर अमरनाथ यात्रा में इतनी जो सुरक्षा है इस पर आपका क्या कहना है? हमें यात्रा नहीं करने देते, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक हिंदू हमारा मेहमान है, हम उसकी रखवाली हमारा धर्म है। तो यात्रा रुकी क्यों? नहीं वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई उसमें इतनी पुलिस सिक्योरिटी क्यों है, इतनी बड़ी फोर्स क्यों लगी है? मेरी बात सुनिए, सिक्योरिटी मत रखिए। आप देखिए इस वक्त हिंदुस्तान के सब जो हमारे मुल्क के सब नॉन मुस्लिम है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम उनका देखभाल हम करेंगे। अरे भाई आप ये जवाब दीजिए कि अमरनाथ यात्रा को इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों है? 40,000 जवान तैनात है वहां पर, क्यों? आपका ड्रामा है ये, आप मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुरक्षा बाहर रखिए। आप देखिए कश्मीर में आ जाइए, पूरी दुनिया में बदनाम है, उसको हम क्या बदनाम करेंगे भैया बताओ? मुसलमान कितना जो पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम है, अल्लाह अकबर के नाम पर जो है तो गला काट रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर बोलते हैं, गला काट देते हैं। मेरे भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, वो जिहाद के नाम पर चल रहे हैं। शब्बीर जी मुझे हंसी आ रही है। शब्बीर जी मुझे हंसी आ रही है। कश्मीर के मुसलमानों के घरों में टीवी ना जाने देना, केबल कनेक्शन न जाने देना, मोबाइल न जाने देना, और उनको पिछड़ा रखकर उनको कहानियां सुनाते हो आप, जैसे रंगीन कहानियां, और उस पर भरोसा करते आप एक नेशनल चैनल के एडिटर को कह रहे हैं। और किसी को नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप हिंदुस्तान को झूठ बोल रहे हैं कि कश्मीर में आपको यात्रा नहीं करने देते हैं। आप अपने एकदम से पूछिए, आप गवर्नर साहब से पूछे, जिसके कल भी बोला अच्छा ये यात्रा मुसलमानों की। आपने गवर्नर साहब से पूछा, कहा नहीं कि यात्रा को क्यों रोक रहे हैं? अरे भाई आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अरे आपकी पार्टी तो बड़ी पार्टी है, वहां पर कम से कम गवर्नर के पास डेलीगेशन लेके जाते कि हमारे हिंदू भाइयों की यात्रा क्यों रोक रहा भाई? आप गए क्या? आप गए क्या मुझे बताइए। मैं गारंटी मोदी जी ने अलग से मंत्रालय बनाया आपके लिए। हम माफी मांगेगा अगर किसी ने कहा होगा, किसी कश्मीरी ने कहा होगा, किसी हुर्रियत ने कहा होगा कि यात्रा बंद करो। अच्छा एक मिनट मैं आपको सुनाता हूँ। आप महबूबा मुफ्ती को कश्मीरी मानते हैं क्या पाकिस्तानी? मुझे पता नहीं। अब आप उसने क्या कहा सुनिए, आप उसमें क्या कहा सुनिए, उसने क्या कहा सुनिए, दिखाओ। यात्रा है ये सालों साल से चल रही है और कश्मीरी लोग पूरा साल भर इसका इंतजार करते हैं। इससे एक भाईचारा जो है कायम रहा है हमारा, और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ यहाँ के लोग पेश आते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इस साल जो इकदाम किए गए हैं वो सारे ही लगता है कि जो कश्मीर के लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो सब उनके खिलाफ हैं। उनकी गाड़ी नहीं चल सकती है, उनको रुकना पड़ता है, अगर कहीं बीमार है कोई मुश्किलात है, कहीं खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसको रोका जाता है कि यात्रा को पास करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती है हमारे लोगों के साथ। यात्रा ये हमारे मेहमान हैं, हम उनको पूरा वेलकम करते हैं, मगर जब आप अपने ही जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जब आप उनके साथ इतनी सख्ती से पेश आएंगे, उनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देंगे, तो उसके जो है उससे आपस में जो एक भाईचारा जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं खलिश आ जाती है। और मैं समझती हूँ कि अभी भी मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करूंगी कि वो इसमें इंटरवीन करें, और जिस तरह पहले भी इससे पहले भी यात्रा चली, लास्ट ईयर भी गई, सालों साल से सैकड़ों साल से चल रही है, तो इसको वो सिक्योरिटी का मामला ना बनाए बल्कि एक इंसानियत का मामला है, एक पिलग्रिमेज का मामला है,
उसी हिसाब से देखें और लोगों को जो बंदिशें हैं मेन रोड पे वो खत्म की जानी चाहिए। इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इनका कहना है कि जो बाकी मोमेंट है वो भी चलने दीजिए तो पुलवामा जैसा कुछ करना आसान हो जाएगा। सिन्हा साहब, एग्जैक्टली सही। देखिए ये सब साजिश है। ये बाहर से दिखाना चाहती हैं कि ये अमन चैन शांति चाहती हैं, लोगों को, वहां के लोकल्स को कष्ट नहीं हो, लेकिन हिडन एजेंडा है मोदी जी की बदनामी। एक भी आदमी मारा जाता है, एक भी यात्री, एक भी सिक्योरिटी फोर्स का आदमी मारा जाता है तो सवाल तो पैदा होता है कि सरकार विफल हो गई सुरक्षा देने में। मैं एक चीज जो मिस्टर शबीर को पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं हिंदू हमारे मेहमान हैं, यात्री हमारे मेहमान हैं। आप मुझे बताइए शबीर जी, यदि मेहमान हैं तो 27 साल में 57 लोग क्यों मारे गए यात्री, 167 लोग क्यों घायल हुए? आप मुझे बताइए, इंडिपेंडेंस से अभी तक एक जो हज वाला बंदा है वो यदि घायल हुआ हो, यहां तो 57 मरे हैं, 167 घायल हुए हैं। बताइए कौन सा कौन सा मेहमान नवाजी है? बोलिए, जवाब दीजिए। हमारा आतंकवादी आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। ये लो। वो कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर में भाईचारा आतंकवादी उनको आतंकवादी बना क्यों रहे हो? आखिरकार कौन सी मानसिकता है आतंकवादी तैयार कर रही है? आतंकवादी इंडिया बना रहा है, आतंकवादी आप बना रहे हैं। आपने पार्टी ने क्या काम किया आतंकवादियों को रोकने के लिए? बताइए। अगर उनका हक मिलेगा बातचीत के जरिए अच्छा, कौन सा हक चाहिए? ही नहीं कोई। एक मिनट, कौन सा हक चाहिए? भारत में ऐसा कौन सा हक है जो आपको नहीं मिल रहा? भारत सरकार ने दूसरे राज्यों की जो उनका अलोकेशन था, फंड अलोकेशन, उसको रोक करके आपको दिया, और आपने भी सिर्फ कश्मीर घाटी में उसका कब्जा कर लिया। न जम्मू को दिया, न लद्दाख को दिया। इसके बावजूद भी कह रहे हैं हक मार रहे हैं। कौन सा हक मार रहे हैं? सिर्फ गोली चलाने का हक? आपको कौन सा हक चाहिए? हिंदुओं को मारने का हक? आपको कौन सा हक चाहिए? देश के ऊपर आक्रमण करने का हक? आपको कौन सा हक चाहिए? पंडितों को भगाने का हक? आपको कौन सा हक चाहिए? आखिरकार ये आतंकवाद का हक? ये कोई भी हक नहीं मिलेगा, याद रख लेना। इस भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, याद रखना। ये भारत माता की आपको जय बोलनी पड़ेगी। आगे आने वाले टाइम में आप आपके दिन लगने वाले हैं। अगर आप भारत के साथ रहोगे, भारत की मिट्टी के साथ मिलके रहोगे, भारत के संस्कृति और उसमें घुल मिल के रहोगे, अमरनाथ यात्रा पर शिकंजा नहीं कसोगे, तो आप जिंदा रहोगे। ये भी समझ नहीं तो फिर क्या, अगर नहीं तो फिर क्या आप करेंगे? मारेंगे लोगों को? नहीं तो क्या होगा? अभी तक बंगालियों के साथ रोहिंग्या को वही असर आपके साथ हो रहा है। हम शहादत अगर आपको पाकिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान में जाइए। भारत में रहना है तो भारत माता के साथ जीना पड़ेगा, हम शहीद हो जाएंगे, जीना पड़ेगा, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, भारत के लोगों को खिलवाड़ करने से बचना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा आपको। ये आतंकवाद की फैक्ट्री बनाना बंद करना पड़ेगा आपको। वो प्रोडक्शन टोटली बंद करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं? ये प्रोडक्शन टोटली बंद करना पड़ेगा आपको, याद रखना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, की बात कर रहे हो, हम मारेंगे। ये जो खर्चा 40,000, चलिए सिन्हा साहब कुछ कहना है। एक सेकेंड, ये जो 40,000 जो सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बल जो डिप्लॉय हुआ है, उस पर सरकार का एडिशनल खर्चा है। वो खर्चा का जिम्मेवार कौन है? ये लोग हज पे 1 रुपया एक सिपाही नहीं डिप्लॉय होता है, यहां 40,000। ये इनका हर्जाना, ये फालतू खर्चे का हर्जाना कौन भरेगा? बिल्कुल किसके तिजोरी से जानी चाहिए? क्योंकि यदि अमन चैन ये जो बोलते हैं कि हिंदू हमारे यात्रा तो इनकी तिजोरी भरती है, यात्रा के आधार पर तो पूरा साल भर निकलता है। और इतना ही नहीं, इस यात्रा में जो खाने का सामान दिल्ली से और पूरे देश भर से जाता है, यात्रा खत्म होने के बाद नियम है वो सामान आप वापस दिल्ली नहीं ला सकते, आपको सामान वहां बांटना पड़ता है। बिल्कुल। फिर आप सोचिए, ये स्थिति बना के रखी हुई है, सब तरह का पैम्परिंग, और उसके बाद बोलते हो कि उनका हक मारा जा रहा है। कौन सा हक? 370 दिया, 35 दिया, और इतना सस्ता चावल दिया। वो तो वापस लेना है, वो तो वापस लेना है। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर भी है, उनके पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस शो को देखने वाले लोग भी हमारे इस बात से अगर सहमत है, जिसमें हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हज की यात्रा शांति से, तो अमरनाथ यात्रा अशांति से क्यों? लिखिए, पूछिए, सवाल पूछिए। उन लोगों को भी पूछिए जो लोग हमेशा अपना सेक्युलरिज्म का राग अलापते हैं, उनको यह विरोधाभास क्यों? ये जरूर पूछिए, भले वो राजनेता हो या मीडिया वाले हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद जी। बोलिए।
कि मैं ये कहना चाहूंगा, ये महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा की वजह से काफी उन कश्मीरियों की दिक्कत हो रही है। तो जब भी मुख्यमंत्री थी तो इनका जो सड़क से जो काफिला निकलता था उसमें भी तो सुरक्षा में कश्मीरियों की दिक्कत होती थी, तब ये कुछ नहीं बोलती थी। और जब सिक्योरिटी वाली बात से इन्हें इतनी नफरत है, जब इनकी बहन रूबिया सईद का जो अपहरण हुआ था आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जो उन्होंने नौटंकी करी थी, उसमें भी इन्होंने सिक्योरिटी वालों की मदद ली थी। ये तो आज भी सिक्योरिटी लेके घूमती है भाई साहब। ये तो दोनों तरफ से सिक्योरिटी है। ये पाकिस्तान का भी लड्डू है और हिंदुस्तान का भी लड्डू है। ये तो दोनों तरफ से है। लेकिन पाकिस्तान सिक्योरिटी नहीं करती, सिक्योरिटी भारत की। हाँ। अगर भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं हो तो एक दिन जिंदा नहीं रह सकते ये लोग। बिल्कुल। चलिए, गवर्नर ने क्या कहा महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर, देखिए। रखी गई है हाईवे पे, जो कट ऑफ टाइम दिया गया है, उसकी वजह से यहाँ का पर्यटन उद्योग जो है उस पर खासा असर पड़ रहा है टूरिस्ट को। देखिए, यहाँ आप पर्यटन उद्योग पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। गुलमर्ग भरा हुआ है, गुलमर्ग में रोकने पड़ते हैं लोग के, बस अब अपनी जगह है। उतना इनकी सिक्योरिटी के लिए करना पड़ रहा है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे यहाँ आप जाके देखिए, वेस्टर्न यूपी में अभी कांवड़ यात्रा शुरू होगी, 1 महीने तक हाईवे पे कोई व्हीकल नहीं चलता, कोई शिकायत नहीं करता। यहाँ 2 घंटे की भी रोक हो तो उस पर शोर मचाने लगते, बर्दाश्त करना चाहिए। और ये जिस प्रकार का असहिष्णुता का व्यवहार मुफ्ती के द्वारा हो रहा है, ये कश्मीरियों को आग लगाने का प्रयास है। आप महबूबा मुफ्ती के बयान की आग से आखिर क्यों उलझते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि महबूबा मुफ्ती गलत कह रही हैं? अगर आप ये कहते तो इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जो 40,000 की फौज वहां लगी है, वो क्या केवल आतंकवादियों के लिए लगी है? नहीं, उनको पता है कि स्थानिक लेवल पर भी इसका दगा हो सकता है। आज का बंद क्या था? यही तो था। आपने दिखा दिया कि किसी पुराने बहाने को निकालकर आज भी हम यात्रा को रोककर दिखा सकते हैं। हिंदुओं के आस्था को रोककर दिखाने में अगर आप अपना सीना चौड़ा मानते हो और अपने उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हो, तो 100 करोड़ हिंदू जिस दिन एहसास कराने लगेगा, उस दिन क्या होगा सोचिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं अपना राजस्थान से बोल रहा हूँ, पाली से सर। हाँ, सुरेश चौहान जी, नमस्कार। बोलिए। मैं सर सिंदर में मेरा स्वीट शॉप है, आपको बहुत चाहने वाला है, उधर सिंदर में मिले, नासिक के सिंदर में सर। हाँ, नमस्कार, आपका विचार बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बोलिए। मैं आपको 2 बातें बोलना चाह रहा हूँ सर। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि 35 आर्टिकल और 370 आर्टिकल को उसको क्या करेगा, साटेगा सर? क्या जब हिंदू बचेगा तो उधर बचेगा ना, कश्मीर जाएगा ना, इधर ही खत्म हो जाएगा। पहली बात ऐसा है कि हमारा 2 यही कानून लाओ, और जो शादीशुदा हो गए मैरिज, उनके नसबंदी कर दो सीधी। बिल्कुल भी, वो तो सारी समस्याओं का हल है और वो होगा भी, चिंता मत करिए। अब 4-4 बीबियां 44 बच्चे के दिन लग गए, अब होने नहीं देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन आज जो बात हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि जनसंख्या असंतुलन का परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम अमरनाथ यात्रा की 40,000 की सुरक्षा के बावजूद भी उस यात्रा को रोकना होता है। जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान में भी तो हमारे भगवानों के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े अमरनाथ की बराबरी के मंदिर थे। हमारे कितने महान तीर्थ क्षेत्र थे, कहां है आज? आज वहां पर गायों को काटा जा रहा है, उनको तोड़ा गया है, उनके होटल बनाए जा रहे हैं। हम खबरें आए दिन उसको देखते रहते हैं। अफगानिस्तान, ईरान, वहां के हिंदू तीर्थ स्थानों की स्थिति क्या है? जहां जहां हिंदू हटा, वहां वहां उसका मंदिर टूटा, उसकी भगवान की आस्था टूटी और देश भी कटा। ये आज तक का इतिहास है और जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको दिखाते हैं। चलिए, एक कॉलर के पास चलते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? वादियों को, पत्थरबाजों को, ये कश्मीर के गद्दार नेता जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, जब तक इनसे आतंकवादियों जैसा इलाज नहीं होगा तब तक कश्मीर का हालात नहीं सुधरेंगे। वहाँ गद्दार बढ़ते ही जाएंगे। इनको सबको फांसी देनी चाहिए। जो है हज यात्रा का महत्व तो मुसलमान बताते ही हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा का हिंदुओं के लिए क्या महत्व है, देखिए। वैसे तो हिमालय का कड़कड़ भगवान शिव की अमर कथा का गवाह है, लेकिन जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वो स्थान है अमरनाथ। यहीं पर स्वयं भगवान शिव बर्फानी बाबा यानी हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ भगवान शिव की ही माया है
कि बर्फ का यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से ही निर्मित होता रहता है। यहीं पर भगवान गणेश व माता पार्वती की एक पीठ भी है। पार्वती पीठ को तो शक्तिपीठ स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती के कंठ का निपात हुआ था और इसीलिए इसकी गिनती देवी के 51 शक्तिपीठों में भी होती है। जी हाँ, तो आइए आपको बताते हैं अमरनाथ अमरेश्वर की अमर कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, अमरेश महादेव की क्या कथा है और वे गुफा में स्थित होते हुए अमरेश कैसे कहलाए। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि देवी आदिकाल में जब ब्रह्मा और उनके साथ इस चराचर जगत की उत्पत्ति हुई और इसी क्रम में देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कूष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि उत्पन्न हुए और इस तरह नए भूतों की सृष्टि हुई। लेकिन इंद्रादि देवताओं सहित सभी की मृत्यु निश्चित थी। सभी को हमेशा से मृत्यु का भय सताता रहा। तब बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि एक दिन की बात है कि सभी देवता घबराए हुए उनके पास आए और बोले कि हे भगवान, ऐसा कोई समाधान बताइए जिससे हमें मृत्यु का भय न सताए। तब भगवान सदाशिव ने उनकी रक्षा का वचन देते हुए अपने सिर से चंद्रमा की कला को उतारकर उसको निचोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारे मृत्यु रोग की औषधि है। इस चंद्र कला के निचोड़ से पवित्र अमृत की धारा बह निकली, जो कालांतर में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्र कला को निचोड़ने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें भगवान सदाशिव के शरीर पर भी गिरी। पवित्र गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण हैं, जो पृथ्वी पर गिरे थे। देवताओं पर अपने प्यार की बारिश करते समय वे स्वयं जल स्वरूप हो गए। तब देवताओं ने द्रवीभूत होकर शिव की स्तुति की। भगवान सदाशिव ने तब सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने मेरे बर्फानी स्वरूप को इसी गुफा में देखा है, इसलिए तुम्हें मृत्यु का भय नहीं सताएगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर स्वयं भी शिव हो जाओ। आज से मेरा यह अनाद हिमलिंग शरीर समस्त लोकों में अमरेश के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करने से देवताओं को अमरता मिली और इसी कारण उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया और तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हो गया। अमरनाथ की जिस गुफा में भगवान शिव बर्फानी बाबा के रूप में आज विराजमान है, यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। माता पार्वती को जो तत्व ज्ञान भगवान शिव ने यहाँ करवाया, उसे ही अमर कथा कहा जाता है और इसी कारण इस स्थान का नाम भी अमरनाथ पड़ा। हुआ यूं कि देवी सती, जो कि माता पार्वती ही थी, उनका पहला जन्म तो दक्ष पुत्री के रूप में हुआ। उनका दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। जब भगवान शंकर से उनका विवाह हो गया तो एक दिन उन्होंने शंकर भगवान से पूछा कि आपके गले में ये नरमुंड की माला क्यों है, इसका रहस्य बतलाएं। तब भगवान शिव ने बताया कि पार्वती, जितनी बार भी तुमने जन्म लिया उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे नाथ, मेरा शरीर नाशवान और आप अमर हैं, इसका क्या कारण है? मैं भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना चाहती हूँ। भगवान शिव कुछ समय तक माता पार्वती की बात को टालते रहे, लेकिन उनकी बढ़ती जिज्ञासा के कारण ही एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने लगे। उन्होंने बताया कि यह सब अमर कथा के कारण है। अब अमर कथा सुनाने के लिए यह जरूरी था कि कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन सके, इसलिए भगवान शिव ने पंचतत्व को त्याग कर इस गुफा में पहुंचे और अमर कथा सुनाने लगे। इतना ही नहीं, गुफा तक पहुंचने से पहले पहलगाम में भगवान शिव ने नंदी का परित्याग किया, फिर चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया, शेषनाग में अपने गले के सभी सर्पों को उतार दिया, फिर महागुणस पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को उन्होंने छोड़ा और पंचतरणी में पांचों तत्वों का उन्होंने त्याग किया। हम आपको प्रोफेसर हरिओम जम्मू से क्या कहते हैं ये दिखाते हैं कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है। महबूबा मुफ्ती ये स्टेटमेंट देती है कि यात्रा के दौरान जो कश्मीरियों को परेशानी होती है, तो उसका क्या? महबूबा मुफ्ती क्या बोलती हैं? हम उन्हें कभी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। कभी वो तो कभी इंडिया की थी ही नहीं। वो उसी सोच बात के साथ
उसकी सोच हिंदुओं के खिलाफ, उसकी सोच आमरा यात्रा के खिलाफ। आपको पता होगा 2008 में वो जो एजिटेशन हुई थी, इसका बाप तो था जिसने वो सारा झगड़ा डाला और बाद में गुलामी आजाद आ गया। तो महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हमारी प्रॉब्लम जो है उनके साथ है, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास पूरी पुलिस फोर्स है, और वो जो है वो अपनी जिम्मेवारी जो है निभा रहे हैं। जनरल सिन्हा जी के पास चलते हैं। सिन्हा जी को जाना है, उनके आखिरी सवाल पूछते हैं। सिन्हा जी, जब जवान वहां बंदूक लेकर खड़ा होता है, उसको पता है कि इसका दम कितना ज्यादा है और अगर कोई बदमाशी करेगा तो ठोक देंगे, तो फिर वो कभी बदमाशी नहीं करेगा। उसके बावजूद उसको गोली नहीं चलानी दी जाती और हमारी पवित्र यात्रा रुक जाती है। तो एक जवान के मन में क्या स्थिति होती है? निराशा, फिर सिस्टम में उसका विश्वास वो डगमगाता है, वो देश के भविष्य के बारे में चिंतित हो जाता है। एक जवान जो अपने परिवार को छोड़ के, जो लोग यहाँ विंटर में रजाई में सोते हैं, वहां उतने -20, 30, सियाचिन में -50 में नौकरी करता है, तो प्रश्न चिन्ह उसके मन में उठता है कि जितना पैसा तो मिलता है उतना तो पान वाला नोएडा के नुक्कड़ पे कमा लेता है, तो मैं इतना कष्ट क्यों लूं, अपनी जान को हाथ पे हथौड़ी पे लेके क्यों ये रिस्क लूं, ये सब प्रश्न उठता है। लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, राष्ट्र प्रेम इतना सुदृढ़ है कि आज सोचता है कि जिसको बाकी सिस्टम का फेलियर होने दो, यदि बैकबोन फेल हो गया, यदि फौज फेल हो गई तो देश का विनाश हो जाएगा। इसलिए वो इस विश्वास के साथ सब कष्टों को झेलता हुआ पूरे विश्वास और तन मन धन के साथ राष्ट्र की सेवा करता है और जरूरत पड़ने पे अपने जान का भी न्यौछावर कर देता है। ये है तो इसलिए आपको फौज की ट्रेनिंग को, फौज की राष्ट्रीयता को, फौज की सोच को, फौज की एकता को, फौज में कोई हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं मानते, सब फौजी माना जाता है और हर एक यूनिट में एक धर्म स्थल होता है जहां चर्च, मस्जिद और मंदिर होते हैं और गुरुद्वारा होता है। उसको हम लोग कहते हैं सर्व धर्म स्थल, और हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। काश ये सोसाइटी में भी ये चीज होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जब कश्मीर में एमएलए प्रो पाकिस्तान स्लोगन उठाता है, उसका कुछ नहीं होता है। लोग महबूबा ऐसे राजद्रोह करते हैं, फारूक अब्दुल्ला ऐसे राजद्रोह का वक्तव्य देते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये समझते हैं कि इनको कोई छू नहीं सकता। वक्त आ गया है, अब इनको छूने की जरूरत है, कड़ा संदेश देने की जरूरत है, इनको राजद्रोह की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत है, यदि हम राष्ट्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। चलिए, धन्यवाद सिन्हा जी आपका, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइन पर कई लोग हैं और आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है। हज की यात्रा अगर शांति से चल रही है तो अमरनाथ की यात्रा शांति से क्यों नहीं चल रही है? हमारे साथ विनोद जी है। विनोद जी, देखिए, अभी जो आपके महामहिम राज्यपाल जी ने बात कही, बड़ी गंभीर बात थी। हाँ। सूरज जी, उन्होंने कहा कि जब देश के अन्य भागों में, खासकर उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जहां से वो आते हैं, वहां पर एक लंबी, कई हजारों किलोमीटर लंबी जो है ना, एक तरह से वो अपनी यात्रा चलती है, कावड़ यात्रा। उस कावड़ यात्रा में लोगों को परेशानी भी होती है, इसके बावजूद भी कभी उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, कभी उनके लिए कोई बहुत सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके बावजूद कि वहां पर जो है कश्मीरियों के लिए एक पूरे साल भर की रोजी रोटी का इंतजाम ये अमरनाथ यात्रा करती है, तो भी उनको आंखें दिखाते हैं। उसके लिए 40,000 की फोर्स चाहिए, इतना सारा अमला इंतजाम चाहिए, और इसके बावजूद भी यात्रा पर बड़ा बार बार ग्रहण लगता है। मुझे बताइए कि ये कश्मीरी जो अलगाववादी हैं, नुकसान किसका कर रहे हैं? हमारा तो है ही है खैर, लेकिन क्या अपना नहीं कर रहे? क्या उन भोले वाले कश्मीरियों का नहीं कर रहे जो बेचारे रोजी रोटी के लिए मुहताज हैं? लेकिन ये चंद मुट्ठी पर लोग जो है, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और सरकारी उस पर टुकड़ों पर पलते हैं, ये लोग जाकर के उन भोले वाले लोगों की रोजी रोटी को छीनने की कोशिश करते हैं, उनको अलगाववाद की आग में झोंकते हैं और उनको देश विरोधी नारों के लिए, देश विरोधी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हिंदुओं पर हमले के लिए प्रेरित करते हैं। और अंततोगत्वा क्या हुआ, आप देखिए कि जब से हिंदू वहां से घाटी हिंदू विहीन हुई है, तब से स्थिति क्या कोई अच्छी हुई है? बद से बदतर हुई है। हिंदू जहां रहता है वहां समृद्धि रहती है, खुशहाली रहती है, भाईचारा रहता है, प्रेम रहता है और विकास होता है। जैसे जैसे पलायन शुरू हो जाता है, उसके बाद ये मत समझना कभी भी, पाकिस्तान जब बना था उस समय कराची, रावलपिंडी और लाहौर की क्या स्थिति थी? अगर कोई इकोनॉमिक एनालिसिस करे तो पता लगेगा वहां वो प्रॉस्पेरिटी थी।
नहीं, वो यूरोप से भी बड़े बाजार थे। हाँ, बड़े बाजार थे। हिंदुस्तान की इतने बिल्कुल। बड़े बाजार थे कि यूरोप से भी बड़ी अर्थव्यवस्था वहां पर थी। आज वहां पर और आज वो हमें- सिर्फ आतंकवाद का गढ़ बन के रह गया, संकुचित होकर के। और अब तो कटोरा लेकर वहां के कटोरा लेकर घूम रहा है। प्रधानमंत्री को घूमना पड़ रहा है। इमरान खान की हालत क्या है? ये इंटरनेशनल बेसिक भिखारी डिफरेंस वाली। इस्लाम के मानने वालों को समझना पड़ेगा। और ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये लोग बनाना चाहते हैं। कश्मीर का नाम ले लो, अलगाव आतंकवाद का नाम ले लो, जिहाद का नाम ले लो, या कट्टरपंथ मानसिकता का नाम ले लो। इन सब चीजों का ओवरऑल इंपैक्ट क्या आ रहा है? ग्लोबली जो मुसलमानों के बारे में जो एक पर्सपेक्टिव बन रहा है कि ये तो वो कौम है जो जिहाद के लिए मरती है, जिहाद के लिए मारती है, जिहाद के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, और जिनके नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, अल्लाह अकबर का नाम लेकर गला सिल्ट कर देते हैं। तो ये तो वो कौम है। आखिरकार इन उलेमाओं को, मुल्लों को, कट्टरपंथियों को समझना लेकिन पड़ेगा। चलिए आखिरकार किसके लिए कर वो रहे हैं? तो जो जिनका धर्म का दुकान है वो तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन शब्बर अहमद जी जैसे राजनेता जो है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं शब्बीर जी, आप लोगों ने तो कम से कम अपने अंदर के आतंकवादियों को बाहर निकालकर उनका गला बंद करना चाहिए, मुंह बंद करना चाहिए। ये तो पालते हैं, उन्हीं से इनकी रोजी रोटी चल रही है। शब्बीर जी चलिए, शायद आतंकवादियों के खिलाफ बोलने के लिए शब्बीर जी के पास शब्द नहीं है, बाकी हमारे खिलाफ चिल्लाने के लिए तो नॉन स्टॉप बोल रहे थे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? अरे मुझे ये कहना है, मैं राम गोपाल बोल रहा हूँ, पाठक कुर्ला से, जिला फिरोजाबाद से। हाँ ये जो आपके यहाँ डिबेट जो चल रही है, हाँ, ये मेरे को ये कहना है, जो हमारे शरणार्थी हैं जो दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए इतनी फौज लगाई जाती है। ये जो खर्चा हो रहा है, ये देश को भी समझना चाहिए। हमारा ही देश, हमारे ही देवी देवता, इनको अगर हम दर्शन करने के लिए हमें इतनी सुरक्षा की जरूरत है, तो आगे चल के क्या होगा? नेताओं को सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए। डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। ये चंद लोग हैं, इनको मार के इनको बाहर निकालना चाहिए। नहीं, इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये समाधान वो नहीं है जी। देखिए, नहीं, बंसल जी भी देख रहे हैं, मैं बंसल जी को भी काफी दिन से देख रहा हूँ। विनोद बंसल जी को डिबेट में आते हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। नहीं, देखिए, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार, प्रशासन और पुलिस के भरोसे रहा तो आपका सारा कुछ बंटाधार हो जाना है। हमारी कोई यात्रा नहीं बचने वाली। हमें सब हिंदुओं को एकत्र होना पड़ेगा, अपने लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, भारत की संस्कृति की आजादी के लिए, और कश्मीर जैसे भारत के मुकुट को अपने साथ सजा के रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम स्वयं भी खड़े हों, अपने अपने स्थान पर जाकर के वहां पर अपने जिनकी कलम में ताकत है वो लिखें, जिनकी जबान में ताकत है वो बोलें, और जिनके हाथों में भुजाओं में बल है वो कम से कम सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करें और ऐसे आतंकवादी सोच के लोगों को बेनकाब करें। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का या सरकार का या सुरेश चौहान के जी के जैसे चैनल का काम नहीं है। अभी सारे लोगों को, सारे राष्ट्रभक्तों को एकत्र होना पड़ेगा और इस बात को बताना पड़ेगा कि आखिरकार जब हज यात्रा चल सकती है तो अमरनाथ यात्रा क्यों नहीं? क्या हज से कोई भारत से लेना देना है क्या? शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। शब्बीर अहमद जी, आप इस देश के हिंदुओं को तो इसके लिए धन्यवाद देंगे ना कि एक पुलिस वाला या होमगार्ड भी हज यात्रा के सुरक्षा पे नहीं लगाना पड़ता, और उसके लिए व्यवस्था कितनी कर रही है सरकार? कितने सारे हजार शब्बीर जी, जी, सारी फैसिलिटी इस देश के हिंदुओं को आप इसके लिए सराहना नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल सराहना करते हैं, बिल्कुल सराहना करते हैं, मुबारकबाद देते हैं उनको। वो हमारे देश, हम आपस में भाई भाई हैं। इसमें अगर हमारी कोई कोताही होगी तो मंदिर पर उससे भी हमले हम क्यों दूर करते हो? करेंगे। हम भारत के में हमला किसने किया था? कौन से भाई ने किया था? ये 200-300 की फौज आ गई और रात को मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। वो कौन सा भाईचारा था भाई साहब? और आज जो यात्रा रोकी गई वो कौन सा भाईचारा है? क्यों रोकी गई आखिरकार? कश्मीर में बंद का, कश्मीर में बंद का आह्वान करना था तो उसके यात्रा के बाद कर सकते थे। क्या हो गया उसमें? आप फ्रिंज एलिमेंट हो, आप थोड़ी देशभक्त हो। जो देशभक्त होता है वो देश को जोड़ता है, जो फ्रिंज एलिमेंट होता है वो देश को तोड़ता है। आप फ्रिंज एलिमेंट हो, आपका ना कोई ध्यान है, ना कोई धर्म है, ना कुछ है। आप ऐसे लोगों को बढ़वाते हो। धर्म तो आपका ही है, आपका ही है। आतंकवाद फैलाना ये आपका धर्म है। देश आपसे नहीं बन रहा है।
अल्लाह वो फैलाना आपका धर्म है, कुर्बानी और मस्जिद से निकलते के साथ ही तिरंगे को जलाना आपका धर्म है, मस्जिद से निकलते के साथ ही आपका ISI के झंडे फहराना आपका धर्म है, मस्जिद से निकलते के साथ ही ईद के दिन जो है और सैनिक को मारना आपका धर्म है, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को कांटेक्ट करना आपका धर्म है, पत्थर फेंकना आपका धर्म है, देश के साथ आपकी गद्दारी करना आपका धर्म है, देश में कश्मीर घाटी में रह रहे हिंदुओं के साथ में उसको मारना आपका धर्म है, उनका धर्मांतरण करना आपका धर्म है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बना के रखना आपका धर्म है, पाकिस्तानियों के साथ प्रेम दिखाना आपका धर्म है, अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान का सपोर्ट करना आपका धर्म है। अरे भाई कितने धर्म होंगे आपके, कोई तो कम से कम अपने धर्म पर टिको। कौन सा धर्म है? क्या कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, कहाँ पर है ये? कम से कम जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करना बंद करो, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करना बंद करो। कम से कम देखिए, भारत के साथ रहना है तो भारतीय बनकर रहिए, पाकिस्तानी बनकर नहीं रह सकते आप। मुझे बताइए, पाकिस्तानी बनकर भारत में रहोगे, ज्यादा देर नहीं चलने वाली आपकी दुकान, बहुत हो चुका, 70 साल सहन कर लिया हमने, अब नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। आपसे ज्यादा है, आपके अगर 2 लोग थे, हमारे 10 लोग हैं उसमें, आपकी कौन सी कुर्बानी है? मुसलमानों की कुर्बानी है हिंदुस्तान की आजादी। ओहो, मुसलमान ये कुर्बानी है, ये अमरनाथ की यात्रा को रोकना आपकी कुर्बानी है, हिंदुओं को मारना आपकी कुर्बानी है, 3.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर घाटी से पलायन करना, उनको मारना, उनकी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, और ये कहना है कि तुम अपनी अगर आप जान बचाना चाहते हो तो अपनी बहन बेटी को यहीं छोड़ जाओ और भाग जाओ यहाँ से। ये आपकी कुर्बानी है, इसी को कुर्बानी बोलते हैं। आपका रोल क्या है? ये देश के सैनिकों को मारना आपकी कुर्बानी है, उसमें पत्थर फेंकना आपकी कुर्बानी है। क्या बात कर रहे हो यार? अरे कम से कम ये राजनेता बन के भारत की सिक्योरिटी लेते हो, भारत का पैसा खाते हो, भारत की जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, उसका शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये कुरान की शिक्षा ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, इस तरह की जो जिहाद फैलाती हैं, नफरत फैलाती हैं, और जो जिस तरह से भारत के अंदर जो बिखरा फैलाती है, ये कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए। हिंदुस्तान के रहना है, हिंदुस्तान के अंदर रह करके सैनिकों का कत्ल करना बंद करो। आजादी में रोल क्या है आपका? देखिए, आजादी में रोल देख रहे हो, ये अलगाववादी आजादी का रोल देख रहे हैं जी, देखो ये अलगाववादी आजादी का रोल देख रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, शब्बीर अहमद जी, ये आप लोग ये शबाना आजमी, उसके वो क्या नाम, गैंग, हाँ वो जो गैंग है उसका पति, हाँ वो तमाम जो लोग हैं वो हमेशा ये बात कहते हैं। मुझे नाम बताइए, जितने नाम मैं अगर लेना शुरू करूं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, लोकमान्य तिलक, मैं नाम लेता जाऊंगा, कई हजार नाम आएंगे। आप जरा कुछ नाम गिनाइए बलिदान के। आप हिंदुस्तान, आप देखिए इंडिया गेट पे नाम कितने हमारे, वो तो अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले सैनिकों के नाम थे। इंडिया गेट पे जो नाम है, बीजेपी का कोई भी RSS बीजेपी उस वक्त अरे भाई इंडिया गेट पर जाने वाले जो नाम है वो ब्रिटिशों के लिए लड़ने वालों के नाम है, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने वालों के नहीं है। अपना जरा ज्ञान अपडेट कर लीजिए। हिंदुस्तान भैया, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के साथ है, हमारा हिंदुस्तान हमारा है। अरे नाम बताओ, आपके कौन से लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए? आपके कौन से लोग थे, कौन से लोग थे, जरा नाम बताओ 2-4। अच्छा बताओ, स्वतंत्रता सेनानी किसको कहते हैं, जरा बताओ, 2-4 के नाम बताओ जरा। इन्होंने 10 नाम गिना दिए, 5 नाम आप गिनाइए। हिंदुस्तान हमारा है। अरे आपके नाम बताओ ना। पाकिस्तान आपका क्या है? आपका कोई रोल नहीं है आजादी के जंग में। शब्बीर अहमद जी, पाकिस्तान आपका क्या है? कुछ नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, आपका नहीं, हमारा मुल्क भी है। हाँ, पाकिस्तान आपका क्या है? पाकिस्तान हमारा मुल्क कभी नहीं था। हम कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये कहिए ना, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम हाँ कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हाँ। उसने हमारा आधा हिस्सा खाया है। हाँ, और जो जम्मू कश्मीर में अपने आप को पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, ये कहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? हेलो, हाँ, सेना पर पत्थर फेंकने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? चलिए, शायद कोई कॉलर हमारे साथ जुड़े, कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान में क्या राजनीति की दशा और दिशा है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ सर, क्या कहना है आपको?
हाँ सर, मैं शिवम बोल रहा हूँ बनारस से। हाँ हाँ सर, मुझे ये कहना था कि कश्मीर में जो भी हालात है, ये महबूबा और अब्दुल्ला ये दोनों देशद्रोही हैं। पहले तो उनको हमारा भी उसमें बड़ा रोल है, केवल उनको दोष देकर नहीं चलेगा। ये हमारी चुप्पी, हमारी उस पे अनास्था, हमारा उस पे चुप रहना, ये भी बड़ा रोल है। अंकुर शर्मा एडवोकेट है, इस विषय पर आवाज उठाते, जम्मू से क्या कहते देखिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर में इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है कि हमारी अमरनाथ यात्रा को रोकने के तरह तरह के बहाने ढूंढे जाते हैं। अब 13 जुलाई का दिन कसम देख लीजिए, जिस दिन महाराजा ने इस्लामी फांसीवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसे ये ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और उसे बहाना बना के हिंदुओं की आस्था से जुड़ी इतनी बड़ी अमरनाथ यात्रा रोकते हैं। मुझे लगता है रिलीजियस इंटॉलरेंस की इससे बड़ी जो इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है, वो नहीं मिलेगी। भारत सरकार को कड़े कदम उठाते हुए एक तो 13 जुलाई को जो छुट्टी डिक्लेयर की है उसे खत्म करना चाहिए, और जो भी मिसक्रिएंट्स या जो भी लीडरशिप इस तरीके का माहौल क्रिएट करने में इन्वॉल्व पाई जाए, उसके खिलाफ कड़ी में कार्रवाई करनी चाहिए, और किसी भी तरीके से जल्द आज ही के दिन यात्रा को फिर से शुरू करना चाहिए। सर, ये जो हमारे एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती जी है, वो भी बड़ी बार वो बहुत बार ये स्टेटमेंट देती है कि यात्रा के प्रतिक्रिया लेते हैं बजरंग दल क्या कहता है देखिए। लोग हैं, उनमें से ही बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया देखिए। जिस प्रकार से एक हफ्ते में 2 बार यात्रा को सस्पेंड किया गया है। 8 जुलाई को कश्मीर के लोगों ने अलगाववादियों द्वारा कश्मीर बंद का आह्वान किया गया, वहां बुरहान वानी की बरसी मनाने के लिए, और यात्रा को जम्मू में सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी बार आज 13 जुलाई को जब वहां पर शहीदी दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। मैं बता देना चाहता हूँ 13 जुलाई क्या है। 13 जुलाई 1931 को वहां पर एक विद्रोह किया गया था, देशद्रोह किया गया था। उस दिन कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले किए गए, उनकी दुकानों को लूटा गया, उनके घरों पर हमले किए गए और उनको मारा गया। एक समझी साजिश के तहत उनको कश्मीर से बाहर निकालने की रणनीति अपनाई गई थी और महाराजा ने सख्ती अपनाई और वहां पर 12 चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वहां जो अमरनाथ यात्री है उनमें कितना रोष है यात्रा रोकने के कारण। देखिए, एक धमकी के बावजूद जो है वो हमारा यात्रा बंद कर दी जाती है। हम लोग दिल्ली से आते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, हम यात्रा के लिए आते हैं, तो हम इस मोड़ पे अब यात्रा होती है तो दुख होता है बहुत ज्यादा। तो आप नवीन जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती एक बार ये स्टेटमेंट देती है कि यात्रा के दौरान लोग कश्मीरियों को परेशानी होती है यात्रा की वजह से, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुझे पहले तो ये समझ नहीं आती कि उसके बयान को तवज्जो से दी जाती है। वो हमेशा जो है वो आतंकवादियों की बात करती है, उनकी भलाई की बात करती है, और मुझे ये समझ आता है कि यात्रियों की वजह से कैसे मतलब उनको परेशानी आती है। उनकी वजह से तो उनका रोजगार बढ़ता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे पैसे खरीदते हैं, तो जाके उनका जो यहाँ के बेरोजगार लोग होते हैं उनका जो है रोजगार बढ़ता है यहाँ पे। आज तू आए हैं इतनी गर्मी में साइकिल करने पे हैं दक्षिण वास्ते, तो किसी ने धमकी के कारण अगर यात्रा रोक दी गई है, ये बड़ी गलत गल है भाजी। अस तो चाहते हैं कि यात्रा खोल दी जाए। अस तो दर्शन करना है, हम दर्शन करते रहे, दर्शन होने चाहिए साढ़े। देखो भाजी, खतरा तो पूरी दुनिया हर जगह जी है जी। अस चाहते हैं जी कि ये तमाम प्रतिक्रिया है दर्शकों की और यात्रियों की, और स्वाभाविक है। विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, कोई भी व्यक्ति यात्रा पे निकलता है तो अपने कुछ दिनों का प्लान करके निकलता है। इस दिन निकलेगा, इस दिन पहुंचेगा, इस दिन वापस आएगा। अगर हफ्ते में 2-2 बार यात्रा रोकी जाएगी और अनसर्टन पीरियड के लिए भी रोकी जाएगी या एक दिन के लिए भी रोकी जाएगी, तो उसको तो फिर दर्शन छोड़कर वापस आना पड़ता है। सर जी देखिए, आपके एक बजरंग दल के संयोजक ने बताया था। हाँ। मैं आपको थोड़ी एक हिस्ट्री पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। और 90 के दशक में आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। हाँ। उस समय बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर यात्रा निकालेंगे, और पूर्व नियोजित तरीके से कम 1 लाख बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर से एकत्र हुए थे और वहां यात्रा में गए थे। उसके बाद आज तक यात्रा को रोकने का प्रयास तो हर बार होता है, यात्रा को छोटा करने का प्रयास हुआ, अटैक करने के बहुत बार प्रयास हुआ, लेकिन यात्रा को रोक नहीं पाए। एक और बात बताऊं, एक बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को भी इसी तरह से उन्होंने जो पुंछ जिले में निकलती है वहां पर उसको रोकने का पूरा प्रयास किया। बजरंग दल ने 2005 से लेकर के आज तक हर साल जाते हैं, और अभी भी अगस्त मास में वो देश भर से कार्यकर्ता जा रहे हैं। ये तो कश्मीर की बात है। अब तो यहाँ यात्राएं नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप नई कोई शोभा यात्रा निकालने जाइए, पुलिस कहती है कि ये नया कुछ नहीं चलेगा, जो पहले से आ रहा है चलेगा। देखिए तो ये तमाम बातें। तो चलिए, खैर, आज हमने आपके सामने मुद्दा उठाया और बात की और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सवाल था कि अगर हज की यात्रा शांति से चल रही तो अमरनाथ की यात्रा क्यों नहीं? विनोद जी, आपने सहभाग लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
थोड़ी देर पहले सिन्हा जी भी गए। आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने ये बात की है। सुदर्शन पर उठने वाले आपके हृदय की आवाज को और ज्यादा लोगों तक जाने दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ 2 घंटे की भी रोक हो तो उस पर शोर मचाने लगते हैं कि हमारी अमरनाथ यात्रा को रोकने के तरह तरह के बहाने ढूंढे जाते हैं। ऐसे सपोलों को कुचलने का समय आ गया है, कुचलना चाहिए।